Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Jain and today I'm back with a new topic. As you all know, from the very first day, we have been learning English language, and before I start teaching, I just want to let you know something that if you have not seen my previous videos, then please do watch those videos, then land on these videos. I think you all must be enjoying learning English language because I think the way I am using in my class while teaching English language, that might be easier for you. So without wasting time, let's get started. This is the sixth video of mine. ये मेरा सिक्स्थ वीडियो है. अभी तक पिछले 5 वीडियोस में आप लोगों ने 2 वेराइटीज के सेंटेंस सीखे हैं. देखो यहाँ मैं पूरा कोर्स 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. जो भी कंटेंट मेरे पास है, जो नॉलेज मुझे है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, दैट आई विल ट्राई टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट हियर. ओके, and please forgive me if I make any kind of mistake. I will correct it if it is mine. So it's a request कि आप पूरे कोर्स और पूरे वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें. आप एक दिन डेफिनेटली you will have a good knowledge of English. You will be able to speak English language. You will be able to communicate with people properly. Definitely, I want all of you to be a great speaker. मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक अच्छे स्पीकर बने. इस वीक से 3 वीडियोस अ वीक हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड. ओके, मैंने जैसे भी बताया, कोशिश ये रहे कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करें. प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये एवरीडे मैं अपने वीडियो में बताता हूँ. वी हैव लर्न्ड 2 वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस सो फार. अभी तक हमने 2 वेराइटी के सेंटेंस सीखे हैं. वीडियो 1, 2 और 3 यानी क्लास 1, 2 और 3 में हमने सीखा था कि लाइफ की बातें कैसे करें. लाइफ का मतलब वो सारे काम जो हमारी लाइफ का पार्ट है, जिसे हम अपनी लाइफ में करते हैं. तो हमारा मेथड आई एक्शन होता है. थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव में एक्शन में एस या ई एस लगा कर बोलते हैं. वीडियो 1 और 2 को अच्छे से प्रॉपरली वॉच करें. फिर वीडियो 4 और 5 में हम लोगों ने लर्न किया है कि वर्क इन प्रोग्रेस, यानी किसी भी वर्क हम किसी भी मोमेंट पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई भी काम अगर हमारा कंटिन्यू चल रहा है और उसे इंग्लिश में बताना है, तो वो वीडियो हमने 4 और 5 में सीखा है. ओके, ये 6th वीडियो है और 3rd वेराइटी का आज हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले. देखिए, समझिए, देखो कोई भी काम अगर आप जब तक प्रोग्रेस कर रहे हो तब तक तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा. उसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे बताते हैं? आई के साथ लगाते हैं एम और एक्शन में लगाते हैं आईएनजी. जैसे फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एम टीचिंग. पढ़ाना टीच होता है. अगर मैं बोल रहा हूं तो बोलना स्पीक होता है, तो मैं बोलूंगा आई एम स्पीकिंग. ये वीडियो 3rd और 4th यानी क्लास 3rd और 4th में हमने सीखा. लेकिन सुनिए ना, कोई भी काम अगर वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है तो उसकी भी एक लिमिट है. एक समय के बाद वो काम शायद खत्म जरूर होगा. एक समय के बाद वो काम फिनिश जरूर होगा. जैसे जब तक मैं लंच कर रहा हूं तब तक तो मेरा वो काम वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा. तब तक मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग लंच. जब तक मैं शायद खाना बना रहा हूं या बना रही हूं तब तक तो मेरा सेंटेंस रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी आई एम मेकिंग फूड. जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब तक मेरा सेंटेंस वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, आई एम स्टडिंग. ये जब तक मैं लिख रहा हूं मेरा सेंटेंस रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस में, आई एम राइटिंग. लेकिन इसकी भी एक लिमिट है ना. ये वर्क इन प्रोग्रेस एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए या एक लिमिट है, तब जब तक ये काम प्रोग्रेस हो रहा है तब तक ही रहेगा. लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने इस काम को खत्म भी करेंगे, आप इस काम को कंप्लीट भी करेंगे. एक ऐसा टाइम आएगा जब ये काम आपका खत्म यानी फिनिश भी होगा. ऐसा कोई भी काम यानी एक्शन जिसको आज के बाद आपने हाल ही में यानी अभी अभी जस्ट फिनिश किया है. फिनिश का मतलब होता है खत्म. फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा.
ऐसा कोई भी काम जिसको आपने हाल ही में यानी जस्ट अभी अभी पूरा किया है यानी कंप्लीट किया, या ऐसा कोई भी काम जिसको आपने जस्ट अभी अभी पूरा किया यानी डन किया। काम का मतलब मेरी लैंग्वेज में अगर शायद देखा जाए तो आपको पता है हम यूजुअली काम का मतलब एक्शन से होता है। कोई भी काम हो दुनिया का हो जिसको आपने अभी जस्ट फिनिश किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। आज से आपकी लैंग्वेज की रेंज और बढ़ेगी, वैरायटी ऑफ सेंटेंस आज से और ऐड होना शुरू हो जाएंगे। क्लास को एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा। दूसरी चीज, मैंने वीडियो नंबर 5 में प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव भी आना शुरू करूंगा, तो उसमें मेरी कंडीशन है कि लगभग कम से कम 400-500 सब्सक्राइबर हो जाए तब मुझे लाइव आने में बेनिफिट होगा। और जब मैं लाइव आऊं तो कम से कम मुझे 50 बच्चे उस मोमेंट पे लाइव सीखते हुए होना चाहिए। देन आई विल बी इंजॉइंग टीचिंग ऑल ऑफ यू, मुझे मजा आएगा, है ना। तो दैट्स माई थिंग। आज क्या सीखने जा रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्क, ऐसा कोई भी काम जिसको आपने अभी अभी जस्ट फिनिश किया है यानी अभी अभी जस्ट खत्म किया है। ऐसा कोई भी काम जो कितने ही टाइम से चल रहा था लेकिन जैसे उस काम को आपने कंप्लीटेड यानी पूरा कर लिया है। या कोई भी ऐसा काम जिसको आपने अभी जस्ट अभी अभी डन किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा काम जिसको हमने अभी अभी कंप्लीट किया है, या कोई भी ऐसा काम जिसको हमने फिनिश यानी खत्म कर लिया है, कंप्लीटेड यानी पूरा कर लिया है, यानी डन यानी खत्म कर लिया है। जो फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। किसी काम को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, या हमारा कोई ऐसा काम है जिसको अगर हमने खत्म कर लिया है, पूरा कर लिया है, डन कर लिया है, और इंग्लिश में अगर किसी को बताना है तो ये बहुत ईजी है। आप अपने खुद की बात कर रहे हो तो अपने आप को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वर्क को हमने फिनिश्ड यानी खत्म, कंप्लीटेड यानी पूरा, डन यानी खत्म अगर किया है, और इंग्लिश में अगर बताना है तो ऐसे सेंटेंस बताने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आई के साथ हैव टाइम वर्ड का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को, ऐसे काम को जो आपने अभी अभी फिनिश किए हैं और इंग्लिश में अगर बताना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आई के साथ हैव टाइम वर्ड लगाकर बताया जाता है। ये हैव एक टाइम वर्ड है। अभी तक आपने मेरी क्लास में ये टाइम वर्ड सीखे हैं, डू एंड डस लाइफ के टाइम वर्ड है, एम इज आर वर्क इन प्रोग्रेस के टाइम वर्ड से। आज से एक नया टाइम वर्ड हम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है हैव। वैसे ये जो हैव है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पे हैव और हैव का थर्ड पर्सन मिलाकर लगभग मुझे जहां तक लगता है 3 वीडियोस यानी 3 क्लासेस बनेगी जो मैं अपलोड करूंगा। ओके, आज मैं कितना बता पाता हूं क्योंकि एक बहुत लेंथी टॉपिक भी है और इस टॉपिक का अपना इंग्लिश में एक वेटेज है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा लोग हैव का कम यूज करते हैं, जबकि करना चाहिए, वो इसको छोड़ देते हैं। बाकी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। कोई भी ऐसा वर्क, जैसे वो वर्क हो सकता है खाना खाने का है, वो वर्क हो सकता है फॉर एग्जाम्पल चाय पीने का है, वो हमारा उठने का है, रेडी होने का है, पढ़ाई करने का, कोई भी काम है जिसको आपने अभी अभी जस्ट फिनिश किया है। पहली कंडीशन में बताता हूं, समझना कि कैसे यूज करेंगे। जैसे जिस मोमेंट पे वो काम खत्म किया है आपने, उस मोमेंट पे अगर आप बताते हैं, या उस मोमेंट के बाद कितनी देर तक, जैसे आपको काम किए 2, 5, 10 मिनट हुए, 15 से 20 मिनट हुए हैं, या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आधा घंटा यानी हाफ एन आवर हुआ है, और इंग्लिश लैंग्वेज में ये काम हमें किसी को अगर बताना है तो आई के साथ हैव लगाकर बताते। लेकिन यहां अच्छे से देखना, जब हमें वो बताना है कि हमने किस काम को फिनिश किया, ऐसा कौन सा काम है जिसको हमने किया है, फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हैव के बाद जब कोई एक्शन आता है तो हमें यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हैव के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन आता है तो ओनली एक्शन नहीं आता है, एक एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्शंस है ना, जो आप लोग सीख रहे हैं फर्स्ट डे से, इनके 3 बेसिक फॉर्म्स होते हैं। वैसे कोई व्यक्ति ये भी बोलेगा कि 4 और 5 होते हैं तो भी राइट है, पर जो ज्यादातर ट्रेंड में है वो 3 बेसिक फॉर्म है। जो ओनली एक्शंस हम पढ़ रहे हैं वो उसका फर्स्ट फॉर्म है। कुछ लोग इसे वर्ब भी बोलते हैं, कोई बात नहीं।
तो ये एक्शंस मतलब वर्ब ही है। तो ये एक्शन मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। आज मैं बात कर रहा हूं एक्शन के थर्ड फॉर्म के। इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन का थर्ड फॉर्म वैसे तभी यूज होता है जब किसी वर्क को हमें फिनिश में बताना। देखो मैंने यहाँ पे फिनिश्ड लिखा हुआ है, फिनिश नहीं लिखा है, फिनिश्ड। फिनिश्ड ही एक थर्ड फॉर्म है फिनिश का। मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, कंप्लीटेड लिखा है, जो भी एक थर्ड फॉर्म है कंप्लीट का। और मैंने यहाँ डन लिखा है, ये डू का थर्ड फॉर्म है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वेराइटी से पता चल रहा है। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस में पता चलता है कि वर्क प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब एक्शन में आईएनजी। तो वर्क फिनिश्ड का मतलब होता है एक्शन के कौन से फॉर्म से? थर्ड फॉर्म से। इंग्लिश लैंग्वेज में हैव जब आपका टाइम वर्ड आता है, अच्छा किसी भी एक्शन में कोई चेंजेस होता है ना, वो उसके टाइम वर्ड के कारण होता है। तो ये जो एक्शन का थर्ड फॉर्म यहाँ आया, इसका रीजन जो है वो टाइम वर्ड हैव है। तो पूरा क्या मेथड बना है? आई के साथ हैव लगाया है और एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाया? थर्ड फॉर्म लगाया। जो भी एक्शन आपने फिनिश किया। अब जितने एक्शंस आपने अभी तक लर्न किए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू टिल टुडे, उन सारे एक्शंस के आपको कौन से फॉर्म आना चाहिए? थर्ड फॉर्म। तब आप वर्क फिनिश बता पाओगे। बोलेंगे कैसे? आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। प्लस मतलब एड किया है, आपको प्लस बोलना नहीं, बस थर्ड फॉर्म लगाना है कोई भी। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी चीज खाना और पीना इंग्लिश में टेक बनता है। लंच करने की बात करें तो लंच करना इंग्लिश में टेक लंच बनेगा। अब यहाँ टेक का जो थर्ड फॉर्म है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है टेकन। हाँ मेरे साथ रिपीट करिए, टेक का जो थर्ड फॉर्म है वो टेकन है। अभी इसकी क्या लिमिट दे रहा हूं? लिमिट समझना। आज के टॉपिक में हैव की जो आज पहले वीडियो में लिमिट है मेरी, वो ये है कि ऐसा कोई काम जिस मोमेंट पे आपने फिनिश किया उस मोमेंट से लगाकर उससे लगभग 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्स टू मैक्स, इतनी लिमिट। अभी इस लिमिट में बोलना है, फिर उसकी लिमिट हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, इसलिए इसको जरूर देखें। तो आपने जिस मोमेंट पे वो काम फिनिश किया, तो उस मोमेंट पे भी या उस मोमेंट से लगाकर एक टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया, उस बीच में अगर आपको ये बताना है कि हाँ सर ये काम तो मेरा हो गया है, मैंने इस काम को कर लिया है, तो आई हैव से बताएंगे एक्शन का थर्ड फॉर्म। जैसे टेक लंच, लंच करना होता है, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। अब मुझे अगर बताना है कि मैंने लंच कर लिया है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने लंच कर लिया, तो इसमें मैं बता रहा हूं कि जो लंच करने का मेरा काम है वो मैंने कैसे कर लिया, फिनिश, ये बता रहा हूं। जो मेरा लंच करने का काम है वो मेरा कैसा है? डन। मेरा लंच करने का जो काम है वो मैंने कैसे कर लिया? कंप्लीटेड। कोई भी काम, कोई भी एक्शन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड, फिनिश्ड, डन, तो ऐसे बताएंगे। अब पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो बोलेंगे आई हैव। यहां देखिएगा कौन सा फॉर्म मेंशन्ड है? थर्ड। तो टेक नहीं बोलना है, टेक का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, तो यहां पे आएगा टेकन और पीछे आएगा लंच। जो टेकन है वो टेक का ही फॉर्म है, ओके। तो यहां हमें थर्ड फॉर्म बोलना है, इसलिए टेकन बोलेंगे। जैसे बोलेंगे आई हैव टेकन लंच। जैसे और आगे बनाते सेंटेंस, खाना बनाना मेक फूड होता है। अगर कोई व्यक्ति जब तक खाना बना रहा है तब तक तो प्रोग्रेस में रहेगा, वो बोलेगा आई एम मेकिंग फूड। लेकिन उसका जैसे खाना बनाने का काम कंप्लीट हो गया, उसने अपना जैसे खाना बनाने का काम कर लिया, अब उसको ये बात किसी को बताना है कि मैंने खाना बना लिया, आप खाना खा लीजिए। अब जब आप किसी को बोलते हैं कि मैंने खाना बना लिया, मतलब इसमें आप बता रहे हो कि आपने अपना खाना बनाने का काम कर लिया है। अब मेक का जो थर्ड फॉर्म बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो मेड होता है, MADE, मेड। मेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेक। अब ये बात किसी को बताना है कि सर खाना बना लिया मैंने, तो खाना बनाना मेक फूड होता है और मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलूं कि मैंने खाना बना लिया है, तो बोलूंगा आई हैव मेड फूड। जैसे सपोज पढ़ाई करना इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी बनता है। अब जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक तो ये प्रोग्रेस में रहेगा, तब बनेगा आई एम स्टडिंग। हाँ, स्टडी में आईएनजी लगाते हैं ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है स्टडिंग। आई एम स्टडिंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग। थैंक यू। अब स्टडी का जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो ऐसा बनेगा। वैसे ये थर्ड फॉर्म लर्न करना बहुत ईजी है। स्टडी का थर्ड फॉर्म है स्टडीड, STUDIED। इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्शंस होते हैं ना, 80% से लगाकर लगभग 90% एक्शंस जो है वो रेगुलर है।
रेगुलर एक्शंस जो होते हैं ना उनका थर्ड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें डी और ईडी एड करने से बन जाता है, उसका थर्ड फॉर्म डी और ईडी। तो 90% एक्शंस ऐसे हैं। 10% एक्शंस है जो इरेगुलर है, उसमें आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और वो सीख जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो जैसे टेक एक इरेगुलर तो टेकन बना, मैक का मेड बना, स्टडी का स्टडीड बना है। अब मैं देखो जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब तक मैं अगर ये बात किसी को बताऊंगा तो मैं बोलूंगा आई एम स्टडिंग। लेकिन जैसे मैंने अपना पढ़ाई करने का काम कर लिया है, मेरी पढ़ाई हो गई है, मैंने पढ़ लिया है, ये बात मुझे बताना है, तो मैं बोलूंगा आई हैव, स्टडी का थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और बनेगा स्टडीड। क्या बनेगा? आई हैव स्टडीड। सुबह का जब टाइम था ब्रेकफास्ट का, तो मेरे पापा जब आए तो वो अपना ब्रेकफास्ट लेकर आके और मेरे साथ सोफे पे बैठ गए। उनके हाथ में नाश्ता है, मतलब वो तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये कैसे बोलूंगा? ये तो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ है। तो अब मेरे पापा उस मोमेंट पे मेरे लिए कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि मैं उनको नहीं बता रहा हूं, मैं उनके लिए सेंटेंस बना रहा हूं कि मेरे पापा तो क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट। माई फादर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। ये वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड पर्सन के लिए आपने 5th क्लास में यानी क्लास 5 में सीखा है। तो मैंने बोला माई फादर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब पापा कर रहे हैं, यही बात उन्होंने मुझसे पूछ ली कि जा बेटा तू भी अपना नाश्ता लेकर आ जा, प्लीज गो एंड ब्रिंग योर ब्रेकफास्ट। तो मैंने बोला नहीं नहीं पापा, मैंने तो कर लिया है। क्या बोला मैंने तो कर लिया। मतलब मैंने वो जो ब्रेकफास्ट करने का जो मेरा काम था, मेरे पापा को मैंने कैसे बताया कि मेरा तो ये कैसा है? कंप्लीटेड। तो ऐसे बोलूंगा आई हैव। अब देखो ब्रेकफास्ट करने का एक्शन है टेक ब्रेकफास्ट। टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। हाँ रिपीट बोलिए, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। कोई भी ऐसा काम है, जैसे सपोज लिखना, लिखने की अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो लिखने का आपका जो एक्शन है वो है राइट। WRIT, राइट ने लिखना होता है। राइट का अगर थर्ड फॉर्म देखें पहले, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये बनता है WRITTEN। क्या बोला मैंने? WRITTEN। मैंने डबल टी नहीं बोला, टी बोला। ये एक पैटर्न इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने का। ओके, ये एक पैटर्न है कि जब कोई वर्ड रिपीट होता है, जैसे आप डबल बोलते हैं ना, स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL, यूजुअली आप ऐसा बोलते हैं ना, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो SCHOOL। जैसे आप बोलते हैं मीट, MEET, ऐसा बोलते, वो रॉन्ग नहीं है, बट आप ऐसा भी बोल सकते हैं MEET, मीट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कोर्स, कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप ऐसा नहीं कि कोर्स को बीच में छोड़ दें, आप हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलिएगा। डोंट वरी, बी वरी लेस, आई प्रॉमिस, डोंट वरी, I'll make you complete this course. I will try my level best. Okay? देखो मैं तो वैसे इट इज़ नेवर टू लेट, इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, जब जागो तब सवेरा, इट इज़ नेवर टू लेट। ये मैंने अभी शुरू किया है, आई जस्ट स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो ये फैसिलिटी जो मेरे पास है ये अभी की नहीं है, मेरे पास बहुत सालों से मेरी क्लास में कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है, सारी चीज़ें, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। उस समय मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई थिंक आई नीड टू टेक सम टाइम, और मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए जो ये सारी चीज़ें, हु कैन हैंडल ऑल दिस थिंग्स, एंड आई हैव गॉट इट, देन आई जस्ट हैव स्टार्टेड। तो ये चीज़ ध्यान रख। तो लिखना इंग्लिश में राइट बनता है। राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रिटन होता है, WRITTEN। अब अगर कोई चीज़ मैं लिख रहा हूँ तब तक तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, आई एम राइटिंग। लेकिन जैसे ही उस चीज़ को मैंने लिख लिया है, मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना लिखने का काम कर लिया है ना, तो मैं ऐसे बोलूँगा आई हैव। अब राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो रिटन बनेगा, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव रिटन। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सुबह जब आप उठते हैं तो आपका उठना होता है गेट अप। आपका उठना क्या होता है? गेट अप। गेट का अगर थर्ड फॉर्म आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो गेट का थर्ड फॉर्म बनेगा गॉट। वैसे गेट के दो थर्ड फॉर्म होते हैं, गेट के दो थर्ड फॉर्म होते हैं, एक गॉट होता है और एक गॉटन भी होता है, GOTTEN, गॉटन भी होता है। पर आजकल बच्चे गॉट थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट
दोनों होते हैं, गॉट भी होता है और गॉटन भी होता है। समझना मेरी बात, जब तक मैं सो रहा हूं तब तक तो वो काम वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जैसे मैं उठकर खड़ा हो गया, जैसे ही मैं उठ के खड़ा हो गया, मतलब उस मोमेंट पे जो मैंने काम किया है वो मैंने अपना उठने का काम कर लिया है, तो मुझे क्या बोलना, आई है। अब उठना है गेट अप, और गेट का थर्ड फॉर्म है गॉट। ये अब चलेगा पीछे इसके ना, ओनली गॉट नहीं, अब भी है पूरा एक्शन गेट अप। तो उस मोमेंट पर जब मुझे बताना है कि मैं उठ गया हूं, तब मैं बोलूंगा आई हैव गॉट अप। क्या बोलूंगा, आई हैव गॉट अप, गेट अप नहीं, आई हैव गॉट। अगर इस थर्ड फॉर्म से बनाऊं तो बनेगा आई हैव गॉटन अप। क्या बनेगा, आई हैव गॉटन अप। एक चीज ध्यान रखना, अब देखो हम वीकली 3 वीडियोस डाल रहे हैं, तो इसमें अब ये ध्यान रखना कि जो दिन आप वीडियो, जैसे एक वीडियो मंडे है, एक वेंसडे है, और एक आई थिंक फ्राइडे आएगा। तो मेरी आपसे एक तो रिक्वेस्ट है कि जैसे मंडे को कोई आपने वीडियो देखा है तो उसको मंडे को प्रैक्टिस करें दिन भर, ट्यूसडे भी करें। फिर वेंसडे को जो वीडियो आपने देखा है उसको वेंसडे प्रैक्टिस करें आप, और आप उसे थर्सडे भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर फ्राइडे वाला वीडियो आप फ्राइडे को अच्छे से सीखें, प्रैक्टिस करें, सैटरडे करें। संडे के दिन क्या करें, पूरे वीक के सारे वीडियो रिवाइज करें या नोट्स को रिवाइज करें। ये चीज़ ध्यान रखना। मेरी कोशिश ये कि इसे बोले कैसे आप वो ध्यान रखना। अब आप क्या करेंगे, जैसे सुबह से शाम तक ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम एवरीडे करते हैं लाइफ में, तो जो जो काम एवरीडे होते हैं उन सारे काम की एक लिस्ट बनाइए और उसके थर्ड फॉर्म सर्च करिए। अब उन्हें 2 तरीके से आप बोलेंगे। पहली तो क्या बोलेंगे कि जब तक वो काम प्रोग्रेस में रहता है तब तक तो आपको प्रोग्रेस में बोलना, आई के साथ क्या लगाकर एम, और एक्शन में क्या लगाओगे, आईएनजी। तब तक तो आप उसे प्रोग्रेस में बोलेंगे। जैसे मेरे हाथ में ब्रश है और अगर मैं ब्रश कर रहा हूं तो जब तक ये ब्रश हो रहा है तब तक तो ये प्रोग्रेस में रहेगा, तो मैं बोलूंगा आई एम ब्रशिंग द टीथ। लेकिन जैसे मैं अपना ब्रश फॉर एग्जाम्पल वॉश करना स्टार्ट कर देता हूँ, अपना फेस भी वॉश कर लेता हूँ, तब अपने ब्रश को और मग को साइड में रख देता हूँ, तब उस मोमेंट पे मुझे अपने दिमाग में लेकर आना है, अभी स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा आपको कि यार भैया अभी क्या काम किया मैंने, बोले ब्रश करने का, तो आई हैव। अब ब्रश एक रेगुलर एक्शन है, मैंने क्या बताया था, जो रेगुलर एक्शंस होते हैं ना उनके थर्ड फॉर्म डी और ईडी लगाकर बनते हैं, तो ब्रश का थर्ड फॉर्म ब्रश्ड बनेगा। क्या बनेगा, ब्रश्ड। तो ऐसा बोलेंगे आई हैव ब्रश्ड, पूरा बोलेंगे तो आई हैव ब्रश्ड माई टीथ या आई हैव ब्रश्ड द टीथ। जैसे मेरे हाथ में चाय का कप है, जब तक मैं चाय पी रहा हूं तब तक तो वो प्रोग्रेस में रहेगा, तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग टी। लेकिन जैसे मैंने अपना चाय पीने का काम फिनिश कर लिया है तब मुझे उसी मोमेंट पे बोलना है कि आई हैव, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, तो आई हैव टेकन टी। जब तक मैं रेडी हो रहा हूं, देखो रेडी होने का जो एक्शन है इंग्लिश में वो गेट रेडी है। गेट रेडी का मतलब है रेडी होना। जब तक आप रेडी हो रहे हो तब तक तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग रेडी। लेकिन जैसे आप अपना रेडी होने का काम फिनिश कर लेते, तब आपको लगता है कि हाँ फाइनली मैं हो गया हूं, तो इस गेट का थर्ड फॉर्म बनेगा गॉट। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉट रेडी। छोटी से छोटी चीज बनाना तब बड़ी से बड़ी चीज बनी। आज मैं हैव का छोटा सा यूज बता रहा हूं, है ना, इसकी रीच बढ़ेगी। एक वीडियो को देखकर आप ये मत सोचिए कि मुझे सब आ गया है, ओके। अभी इसकी रीच बढ़ेगी, आगे इसके बारे में हम और भी कुछ लर्न करेंगे जो इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें रहेगा। फिर इसका थर्ड पर्सन आएगा। देखो अभी इसको मैंने ओनली आई के लिए पढ़ाया है, फिर उसको आई के बाद मैं यू के लिए ले जाऊंगा, फिर इसका मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना, फिर इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा, फिर उसको मैं एक समय के बाद थर्ड पर्सन के लिए लेकर जाऊंगा। ये मेरा प्रोसेस है जो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो ये मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, ओके। तो आप इन्हें समझिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तो चीज़ें आपके लिए ईजी भी रहेगी, ओके। आपको समझना भी ईजी रहेगा और मुझे भी समझाना ईजी रहेगा। तो ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अब आपको आदत डालना पड़ेगी धीरे धीरे। अच्छा अभी ना तो आपको सारे एक्शंस आते होंगे, और आते हैं तो अच्छी बात है, ना ही सारे एक्शंस के थर्ड फॉर्म आते, तो धीरे धीरे लर्न करिए, उनको बढ़ाते जाइए, ये काम करते जाइए, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना। मेरी कोशिश और भी कुछ, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अभी यूट्यूब चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम पेज भी मेरा ऑलरेडी है जो यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फेसबुक पेज भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है।
तो हम धीरे धीरे अब जैसे फिर हम लोग टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करेंगे जहां आपको वोकेबलरी दे सके. सो आई नो इट विल टेक सम टाइम, आई नो रियली, एंड गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम. So I know it will take me some time. It will really take me some time, but definitely one by one I will be trying to give you all the necessary things which one needs to learn English language. So don't worry, rest assured, आप निश्चिंत रहिए. ओके, तो ये छोटी सी चीज़ें. अब मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? ओनली ये चाहिए कि आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों की रोज बोलें, हैबिट बनाएं. तो समझ में आया? जब किसी भी वर्क को हम लोगों ने ये थर्ड वेराइटी का सेंटेंस है जिसका नाम क्या रखेंगे अपन? वर्क फिनिश्ड. क्या रखेंगे? वर्क फिनिश्ड. ओके, ये ध्यान रखना. वर्क फिनिश्ड जिसका नाम रहेगा, ये हमारा 6th क्लास है. 6, 7 और 8 तीनों इसी पे रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना. तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, चीज़ों को यूज़ करिएगा. अब समझो, ये तो हमने अपना बताया है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्क फिनिश आपने नहीं, आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसने अगर किया है और आपको अगर उसके लिए बताना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल अपने लिए नहीं, अपने सामने कोई व्यक्ति है, उसने किसी काम को, उस वर्क को फिनिश किया और ये बात मुझे पता है, तो अगर आप सामने वाले के लिए बताओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या बनेगा? यू. इंग्लिश लैंग्वेज में हमने सीखा है, आपको मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो रूल्स आई के लिए है, फॉर एग्जांपल लगभग वो सारे रूल्स यू के लिए हैं, एक वैरायटी को छोड़कर, वो है वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस में आई के साथ एम आता, यू के साथ आर आता, बाकी सब जगह टाइम वर्ड सेम है. रूल सेम होने का मतलब टाइम वर्ड सेम होना. तो वर्क फिनिश में आई और यू से लेकर जो आपके रूल्स हैं वो सेम है. कैसे हैं? सेम है, कोई चेंजेस नहीं. अगर हम वर्क फिनिश आई के लिए बताते हैं तो आई हैव बोलेंगे, तो यू के लिए भी अगर आपको बताना है तो आपको यू हैव ही बोलना है. और एक्शन का कौन सा फॉर्म? जहां हैव आएगा एक्शन का थर्ड फॉर्म आए. जब भी हैव टाइम वर्ड रहेगा, इट कंटेन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन, थर्ड फॉर्म आएगा. यू हैव का मतलब क्या हुआ? आप यू को बता रहे कि यू ने इस काम को किया है. वैसे हम कब बता पाएंगे? जब हमें उसके बारे में पता है, या तो हमने उस व्यक्ति को काम करते देखा है, या मुझे उसके बारे में पता है, तभी बता पाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज अगर आपको मेरे लिए सेंटेंस बनाना है कि सर आपने लंच कर लिया है, तो आप कैसे बोलेंगे? यू हैव टेकन लंच. आपको मेरे लिए बोलना है कि सर आप है ना उठ गए हो, उठना गेट अप, तो आप बोलेंगे यू हैव गॉट अप. आप बोलोगे कि सर आपने खाना बना लिया है, तो आप बोलोगे यू हैव मेड फूड. आप अगर मेरे लिए बोलोगे कि सर आपने लिख लिया है, तो आप बोलेंगे यू हैव रिटन. और आप अगर मेरे लिए बोलोगे कि सर आप रेडी हो गए हो, तो आप बोलोगे यू हैव गॉट रेडी. हम यू के लिए तभी बना पाते हैं जब हमने उस व्यक्ति को वो काम करते देखा है. अरे ये बात समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना. ओके, ये छोटी सी चीज है, सिंपल सी. आज मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना. पहले इसकी आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करें, पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें. क्या प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें मैं बता देता हूँ. पहली तो वर्क इन प्रोग्रेस, अपने लिए भी. अब अपने लिए वर्क इन प्रोग्रेस बताओगे तो आई के साथ एम लगाना और एक्शन में आईएनजी लगाना. थर्ड पर्सन के लिए बताओ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ही शी और इट के साथ ईज लगाओ, एक्शन में आईएनजी लगाओ. और जैसे ही वो प्रोग्रेस फिनिश हो जाए, आई के साथ हैव बोलो और एक्शन का थर्ड फॉर्म. अभी वो सेंटेंस बोलिए जो आपके रोज यूज में आ रहे हैं, वो एक्शंस जो आपको याद है, जिनका थर्ड फॉर्म आपको आता है, वो सेंटेंस आप लोग अभी ज़्यादा यूज करिए. फिर धीरे धीरे रिच बढ़ाते जाए. ठंडा करके खाइएगा, कोई जल्दी नहीं, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. जैसे ही लगभग 30 क्लासेस हो जाएगी, 30 क्लासेस, तब तक आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. बहुत सारा आपके पास इस चीज़ से लेकर नॉलेज होगा. यू विल हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत अच्छा नॉलेज होगा. तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें. कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोर्स और क्लास कैसी है. चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, उन्हें भी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए मोटिवेट करें ताकि वो भी सीख सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर. थैंक यू.